तो जाने कैसी कैसी हेडलाइन बन रही हैं। हारने वाले के प्रति हेडलाइन बड़ी बेरहम हो जाती हैं। यही सियासत का सत्य है। तमिलनाडु इलेक्शन टीवीके से जुड़ा हुआ। तमिलनाडु में थलापति विजय की आंधी में उड़ गए सीएम एम.के. स्टालिन। कोथालूर में करारी हार की आशंका, लेकिन यह आशंका नतीजों में भी तब्दील होती नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज़। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को तगड़ा झटका लगा है। कोथालूर सीट बहुत इंपॉर्टेंट ये सीट थी। वो यहाँ से चुनाव हार गए हैं। तमिलगा वेत्री कशगम, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तमिल विजय, मूल भाव इसका यही है। तमिलगा वेत्री कशगम टीवीके पार्टी के उम्मीदवार वी.एस. बाबू को यहाँ से जीत मिली है और बड़ा अपडेट है ये। तगड़ा झटके के तौर पे स्टालिन को देखा जा रहा है। कोथालूर से वी.एस. बाबू को 64,000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि स्टालिन लगभग 7,500 वोटों से पीछे रह गए हैं और करीब करीब 106 सीटों पर अभी भी उनकी लीड, यानी टीवीके की लीड तो पूरे तमिलनाडु की बात कर ली जाए वहाँ से बरकरार है। 55 सीट, ये कुछ देर पहले का मैं आपको बता रहा हूँ। 55 सीट पर दूसरे पायदान पर डीएमके है और एआईडीएमके उससे भी पीछे नज़र आ रही है। तो दोपहर तक की जो मतगणना है उसमें टीवी के उम्मीदवार 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1000 से भी कम वोट के अंतर से पीछे थे और ये एक बड़ा अपडेट है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, एम.के. स्टालिन वो कोथालूर से हार गए हैं और टीवीके के जो वहाँ पर कैंडिडेट हैं वी.एस. बाबू, उन्हें वहाँ पर जीत मिली है। अगर ओवरऑल चुनाव समीकरण की बात कर ली जाए, इस वक्त क्या समीकरण चल रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि जो विजय हैं उनकी लोकप्रियता सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिल उनके फैन बेस होगा। आमतौर पर जो दक्षिण भारत के हीरो होते हैं उनका जो फैन बेस होता है वो पूरे दक्षिण भारत में, स्पेशली आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस तरह से फैन बेस होता है और काफ़ी हद तक केरल, पुडुचेरी में भी टीवी के जो पार्टी है उसने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। पुडुचेरी में बहुत ख़ास नहीं कर पाई है जो उनकी पार्टी है पुडुचेरी में, लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह की स्थितियां हैं और लेटेस्ट अपडेट जो है, टीवी के 105 से आगे चल रहे हैं। जीत वो 3 सीट जीत चुके हैं अब तक जो हालिया अपडेट है। हालांकि इसमें और जो रुझान है वो अभी और नतीजों में बदलने वाले हैं। 108 कुल उनके खाते में है, मतलब 108 सीटें, 10 सीट वो बहुमत से दूर हैं। जबकि बड़ा झटका जो इस वक्त लगा है कि विजय की जो बड़ा झटका जो लगा है वो डीएमके को लगा है। स्टालिन अपना चुनाव हार गए हैं, वहाँ से टीवीके के जो लीडर थे वी.एस. बाबू वो जीत गए हैं। और एक बड़ा बयान और आया है, तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ा एक और बड़ा बयान आया है। टीवीके ने तमिलनाडु में 2, पुडुचेरी में 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। और बड़ा बयान क्या आया, उनके पिता का बयान आया है। कांग्रेस के जो एमपी केसु वेणुगोपाल, उन्होंने कहा था कि मैं इस जीत का क्रेडिट कई वजहों से देना चाहता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी प्रोग्राम, ये जो केरलम में कांग्रेस को कामयाबी मिली है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन टीवीके से एक जो बड़ा बयान आया, टीवीके के जो एक्टर हैं, मतलब करता धरता है, सुप्रीमो है विजय के पिता का ये कहना है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इस तरह की खबरें मीडिया में आ रही हैं, हालांकि अभी बहुत पुष्ट नहीं है। टीवीके ने जीत का खाता अपना जो खोला था वो तंजावुर सीट से खोला था। और ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको बता दी कि किस तरह एक्टर के पिता बोले कांग्रेस से गठबंधन को तैयार। केरला में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। हेडलाइंस भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो गया। 2 साल पहले जो एक्टर विजय की पार्टी थी टीवी के, वो नंबर 1 हो गई है। 105 सीटों पर आगे चल रही है, 3 सीटों पर उसे जीत हासिल हो चुकी है, यानी 108, करीब करीब 10 सीट वो हैं। तमिलनाडु में डीएमके तीसरे नंबर पर खिसक गई है। और सीएम स्टालिन, जो सबसे बड़ा अपडेट हमने आपको बताया, सीएम स्टालिन अपनी सीट कोथालूर वहाँ से हार गए हैं। ये एक सबसे बड़ा अपडेट है। वहाँ से जो वी.एस. बाबू हैं उस सीट से उन्होंने करारी मात दी है। वी.एस. बाबू टीवी के पार्टी के हैं, यानी विजय की पार्टी के हैं। तो इस वक्त का सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, स्टालिन अपना खुद का घर नहीं बचा पाए हैं, एक बात। दूसरी बात, एक्टर के पिता ने कहा है, विजय के पिता ने कहा है कि वो कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस दरअसल कमाल क्या कर पाई है वो भी ज़रा मैं एक बार रिकॉर्ड में देख लेता हूँ, वरना पता चल रहा है कि वो तो तैयार हैं, कांग्रेस खुद कितने सीटों पर आ पाई है। ये एक अपडेट मैं आपको इस वक्त देखकर बता रहा हूँ। हालांकि ये फाइनल आंकड़े नहीं हैं, इनमें तब्दीलियाँ होंगी। तमिलनाडु की अगर बात कर ली जाए
तो डीएमके अलाए कांग्रेस उसमें 5 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु की स्पेसिफिकली बात की जाए, उसका डीएमके के साथ अलाय है और करीब करीब 5 सीटों पर उसकी लीड बरकरार है। तो तब भी ऐसा लगता है कि अगर 105, 108 सीटें ये हो जाती हैं, 10 सीटें और विजय को चाहिए, तो 12 सीटों की कमी रहेगी और कांग्रेस तो इस वक्त सिर्फ 5 पर लीड करती नजर आ रही है। तो कैसे ये गठबंधन काम करेगा? क्या डीएमके की मदद ली जाएगी और डीएमके मदद करेगी नहीं करेगी, ये एक बड़ा सवाल। तो किंग मेकर की भूमिका से अब किंग बनने की तरफ विजय रवाना हो चुके हैं। आगे क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार।